किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज 28 सितंबर 2025 बरोज़ इतवार है। खबरदार खबरदार खबरदार, योगी आदित्यनाथ जहन्नम में जाने के टिकट बांट रहे हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी ने ग़ज़वा हिंद को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। कहा है जो ग़ज़वा हिंद की बात करेगा वो जहन्नम में जाएगा, यानी उसे हम जहन्नम में भेज देंगे। एक ख़बर है, इमरान मसूद ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक बड़ा अहम बयान दिया है और दूसरी जानिब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी एक अहम ख़बर शाये की गई है। नाजरीन, इस वीडियो में 3 अहम ख़बरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप तमाम देखने वालों से अपील है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, पहली ख़बर है, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में 825 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों की नकाब कुशाई करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक नए हिंदुस्तान का तस्वुर किया जा रहा है, जिसमें हर कोई फलाही स्कीमों से बिला तफरीक मुस्तफ़ीद हो। ताहम कुछ अनासिर ऐसे हैं जो तरक्की को नापसंद करते हैं और त्योहारों के मौसम में इंतशार फैलाना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि तरक्की में रुकावटें डालना उनकी अपनी तबाही का बाइस बनेगा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ग़ज़वा हिंद नाकाबिल कबूल है। योगी ने कहा, जो लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हुकूमतों के दौरान फसादात करते थे, उन्हें अपनी गलतफहमियों को दूर करना है। हुकूमत उनका इस्तकबाल करती थी। अब जबकि डबल इंजन वाली हुकूमत है, यानी बीजेपी की हुकूमत है, अगर कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो ये रास्ता उन्हें सीधा जहन्नम की तरफ ले जाएगा। ग़ज़वा हिंद का नारा लगाकर भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने वाले उन्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई जहन्नम में जाना चाहता है तो वो ग़ज़वा हिंद की बात करेगा। योगी ने कहा, हमें हिंदुस्तान में रहने वालों के ख़िलाफ़ होशियार रहना चाहिए जो हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि हमें इंतज़ामिया को वक्तन फ़ौक्तन आगाह करते रहना चाहिए। जो ज़िद्दी हैं वो बातों पर कान नहीं धरेंगे। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसे बग़ैर पूछे जहन्नम का टिकट दिया जाएगा। कभी ड्रोन और कभी चोरी के नाम पर अफवाहें फैलाई जा रही है। ऐसे अफराद को गैंगस्टर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान है जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। बरेली में जो वाक़या हुआ है, जो फसाद हुआ है, जो बवाल हुआ है, इस हंगामे के बाद बहुत तेज़ी के साथ नौजवानों की गिरफ़्तारियाँ हो रही है। मौलाना तौक़ीर रज़ा को भी गिरफ़्तार किया जा चुका है, आप सबको मालूम है। और तभी से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बड़े सख्त बयान सामने आ रहे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। और जहन्नम का टिकट भी योगी साहब बांट रहे हैं। दोस्तों, एक और ख़बर से आप सभी लोगों को आगाह करते हैं। ख़बर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ़ कानून के तहत वक्फ़ बोर्ड की तश्कील न करने का तमिलनाडु हुकूमत का फ़ैसला बरवक्त और मुनासिब। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वज़ीर आला M.K. स्टालिन को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमिलनाडु हुकूमत के इस फैसले को खुश आइंद, बरवक्त, मुनासिब और जुर्अतमंदाना करार दिया, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आने तक नए वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड की तश्कील न करने का फैसला किया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन और हुकूमत तमिलनाडु के उस इक़दाम का खैर मकदम किया जिसके तहत उसने सुप्रीम कोर्ट के हतमी फ़ैसला आने तक वक्फ़ कानून के तहत वक्फ़ बोर्ड की तश्कील न करने का फ़ैसला किया है। रियासती अक़लियती उमूर के वज़ीर S.M. नसर ने एक प्रेस बयान में इस फ़ैसले की इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु हुकूमत ने न सिर्फ वक्फ़ तरमीमी एक्ट 2025 की मुखालिफत की है, इसकी मुखालिफत करती है, बल्कि उसने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी चैलेंज कर रखा है। तमिलनाडु हुकूमत का यह फ़ैसला कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मज़कूरा तरमीमी कानून पर अपना हतमी फ़ैसला न दे उस वक्त तक रियासती हुकूमत नए कानून के तहत रियासती वक्फ़ बोर्ड की तश्कील नो नहीं करेगी और साबिका वक्फ़ बोर्ड जिसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है उसको ही बहाल रखेगी। बहुत मुनासिब, बरवक्त और जुर्अतमंदाना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत तमिलनाडु के इस इक़दाम की न सिर्फ पजीराई करती है बल्कि दीगर रियासती हुकूमतों से भी अपील करता है कि वो ख़ुद अपनी रियासतों में भी इस तरह के फ़ैसले करके सेकुलर और जमहूरी अक़दार दस्तूर हिंद के उसूलों की पासदारी करे। डॉक्टर इलियास ने आखिर में वज़ीर आला M.K. स्टालिन को इस जुर्अतमंदाना इक़दाम के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुसलमानान हिंद और तमाम इंसाफ पसंद अफराद की जानिब से मुबारकबाद पेश की है। नाज़रीन, आप इस ख़बर के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। यकीनन ये एक बहुत ही अच्छी ख़बर है। अल्लाह ताला खैर फरमाए और इस काले कानून से हम सब की, हमारे मुल्क की, हमारी इबादतगाहों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते हैं। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम को लेकर खड़े हुए तनाज़े और पुरतशद्दुद एहतिजाजात के दरमियान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जनाब इमरान मसूद साहब ने सहारनपुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मस्जिदें नमाज के लिए होती हैं, सड़क पर तशद्दुद के लिए नहीं। हर मुसलमान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और इसे ज़ाहिर करने के लिए कोई तमाशा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने मुसलमानों से अपील की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार सड़कों पर तमाशा करने के बजाय उनके उसूलों पर अमल पैरा होकर करें। इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, लेकिन ये किसी भी हालत में जायज़ नहीं। उन्होंने कहा कि मौलानाओं यानी मुस्लिम उलमा को भी आगे बढ़कर इसे रोकना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशद्दुद नहीं बल्कि इंसानियत का दर्स दिया है और ये सब बंद होना चाहिए। काबिल ज़िक्र है कि कानपुर से शुरू हुआ ये तनाज़ा रियासत के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देने लगा है, बल्कि पूरे मुल्क में दिखाई दे रहा है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। क्या आप डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक, अस्पताल या मेडिकल स्टोर चलाते हैं? पेश है मेडिकल लाइन के लिए एक काबिल एतमाद नाम जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ अस्पतालों, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स और दवाइयों की एजेंसी के लिए आला मेयार की दवाइयाँ आपकी तमाम ज़रूरियात के लिए ये कंपनी आपको होलसेल रेट्स पर आला मेयार की दवाइयाँ फराहम करती है। कंपनी से जुड़े स्क्रीन पर आपको कंपनी के नंबरात हम दिखा रहे हैं, आप कांटेक्ट कीजिए और सिर्फ 8 महीनों में अपनी मुसलसल खरीदारी पर पाए शानदार तहाइफ जैसे कार, एक्टिवा और बहुत बड़े बड़े तोहफे। ये मौका मत गवाइए। आज ही जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल से राब्ता करें और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाए। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। आप सब अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।